like your help. एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सहरान जिम जाती है, जहां पेलिन उसे अकेला देखकर उससे बात करने आ जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मुश्किल होती होगी ना यहाँ इस्तांबुल की लाइफ को अडेप्ट करने में, और उसे टॉन्ट करते हुए पूछती है कि अंतिप में भी जिम थे। ये सुनकर सहरान कहती है हाँ थे, लेकिन मैं वहाँ नहीं जाती थी। ये सुनकर पेलिन कहती है कि हाँ अब तुम्हें यहाँ आकर अपना ज़्यादा ध्यान रखना होगा ना, क्योंकि यहाँ तुम्हारे बहुत कॉम्पिटिटर्स हैं। कि तभी फेरिट वहां आ जाता है और पेलिन को सहरान से बात करता हुआ देखकर उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि यहाँ सब लोग हैं, अगर किसी ने तुम्हें हम दोनों के साथ देख लिया ना तो तुम्हें पता है ना कि क्या हो सकता है। तो फिर पेलिन भी उसकी ये बातें सुनकर गुस्से में वहां से चली जाती है। और फिर बाद में दिखाया जाता है कि वहीं फेरिट के कुछ लोगों से लड़ाई होने लगती है, मगर लास्ट मोमेंट पर फुआद वहां आकर फेरिट की हेल्प करता है। और बाद में फेरिट सहरान और सूना से भी कहता है कि आज यहाँ जो भी कुछ हुआ वो किसी को नहीं पता चलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर हलिस लतीफ़ के साथ मिस्टर काजिम को दिया गया अपार्टमेंट देखने जाते हैं और मिस्टर लतीफ़ मिस्टर काजिम को ये बात कॉल कर बता देते हैं, जिसे सुनकर मिस्टर काजिम भी आंटी को कॉल करते हैं और उन्हें बताते हैं कि मिस्टर हलिस घर पर आने वाले हैं, इसीलिए आप अस्मा को बोलो कि वो अच्छे से तैयार हो जाए, कभी वो हम लोगों की इंसल्ट कराए उनके सामने, और मैं भी बस रास्ते में ही हूँ, इसीलिए अगर मेरे आने से पहले वो लोग वहाँ पहुँच जाएं तो उनको चाय कॉफ़ी सर्व करा देना। तो ये सुनकर आंटी घबराने लगती हैं और कहती हैं कि तुम भी जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। और फिर दिखाया जाता है कि मिस्टर हलिस के वहाँ पहुँचने के बाद मिस्टर लतीफ़ उनसे कहते हैं कि मैं आपके लिए कॉफ़ी बना कर लेकर आता हूँ, लेकिन आंटी उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि ये हमारे गेस्ट हैं, इसलिए कॉफ़ी मैं बना कर लेकर आती हूँ। वहीं मिस्टर हलिस भी आंटी की बनाई कॉफ़ी को देखकर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और उनकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि अगर इसे कॉफ़ी कहते हैं तो इतने सालों से आज तक पता नहीं मैं क्या पी रहा था, और सच कहूँ तो मैं आज तक भी तुम्हारी हाथ की कॉफ़ी को बहुत मिस करता हूँ। और फिर दिखाया जाता है कि आंटी भी मिस्टर हलिस से बात करती हैं और उनसे कहती हैं कि इंसान के अपने हाथ में नहीं होता कि वो कहाँ पैदा होगा, लेकिन वो कहाँ मरेगा ये ज़रूर उसके हाथ में होता है। और सच कहूँ मैं इस्तांबुल में रहने से ज़्यादा आंतेप में मरना पसंद करूँगी। तो ये सुनकर मिस्टर हलिस भी उनसे कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें लंबी ज़िंदगी दे, और मैं काजिम से बात कर तुम्हारी पसंद के हिसाब से ही नया घर ढूंढूंगा जहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो और तुम बस यहीं रहो हमेशा के लिए। तो आंटी भी कहती हैं कि जब इंसान के जीने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है ना तो फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहे, फिर बस वो अपनी मौत का ही इंतज़ार करता है। तो ये सुनकर मिस्टर हलिस भी उनसे कहते हैं कि ये जानते हुए जीना कि कोई आपका सारी ज़िंदगी इंतज़ार कर रहा है और चाहते हुए भी उससे ना मिल पाना, ये ख्याल आपके दिल में एक आग सी लगा देता है, और फिर आप उस आग पे पूरे समुद्र का भी पानी डाल दो लेकिन वो नहीं बुझती। और ये बोलकर मिस्टर लतीफ़ के साथ वहाँ से चले जाते हैं। और फिर उनके जाने के बाद मिस्टर काजिम भी घर आकर आंटी से पूछते हैं कि सच सच बताइए ऐसा क्या हुआ जो मिस्टर हलिस मुझसे मिले बिना ही चले गए, क्या अस्मा ने कुछ किया है। तो आंटी भी उन्हें मना कर देती हैं और कहती हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बस मुझे तुम्हारे ऊपर गुस्सा आ रहा है क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरा सर झुक गया, और कहती हैं कि ये घर क्या कम था जो तुमने उनसे एक और नए घर की डिमांड कर दी। तो फिर मिस्टर काजिम भी उनसे कहते हैं कि मैं ये सब आपके लिए ही तो कर रहा हूँ जिससे आप आराम से वहाँ रह सको। तो आंटी भी उन्हें जवाब देती हैं और कहती हैं कि मेरी वजह से नहीं बल्कि ये सब तुम अपने लालच की वजह से कर रहे हो। और नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि सहरान और सूना फुआद और फेरिट के साथ डिनर पर आती हैं, जहाँ सूना बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेती है और ये देखकर सहरान उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेरिट उसे मना कर देता है ये बोलकर कि करने तो आज का ही दिन मिला है उसे खुश रहने के लिए। और फिर सहरान भी वहाँ पर पियानो प्ले करती है और उसे ऐसा करता हुआ देखकर फेरिट कहीं खो सा जाता है। फिर उसके बाद सहरान वॉशरूम जाने के लिए सूना को बोलती है,
जहाँ सूना और फेरिट दोनों उसके साथ जाने के लिए मना कर देते हैं। तो ये देखकर फुआद उसके साथ चला जाता है। और वहीं मेंशन में भी यूसुफ को नाइट गार्ड की ड्यूटी मिलती है, जहाँ वो घर का राउंड लगा रहा होता है और उसे बैक डोर की साइड पेलिन मिल जाती है। और उसे वहाँ देखकर यूसुफ उससे पूछता है कि तुम कौन हो। तो पेलिन उससे झूठ बोल देती है और कहती है कि मैं सहरान और फेरिट के फ्रेंड हूँ, लेकिन तुम बताओ कि तुम कौन हो। तो फिर यूसुफ उसे अपना नाम बताता है। ये सुनकर पेलिन उससे पूछती है कि तुम कहाँ से हो। और जैसे ही यूसुफ बताता है ना, मैं आंतेप से हूँ, ये सुनकर पेलिन कहती है कि तुम वही हो ना जिसे फेरिट ने मारा था, और ये बोलकर हैरान हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सूना भी फेरिट को अपने साथ डांस करने के लिए फोर्स करती है और फिर डांस करते हुए रोने लगती है और कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने मुझसे शादी क्यों नहीं की, क्योंकि मैं बड़ी हूँ और सहरान छोटी, जिस वजह से सब उससे बहुत प्यार करते हैं, यहाँ तक कि मेरी मॉम भी। लेकिन कल तुमने मुझे मेरे डैड से पिटने से बचाया। और ये बोलकर फेरिट को किस कर लेती है, जिसे वहीं खड़ा आबिदीन देखकर शॉक हो जाता है और दिखाया जाता है कि उसी टाइम सहरान भी वहाँ आ जाती है।